नवाबगंज गांव में एक गरीब महिला के साथ जो 70 वर्षीय अवस्था में थी, उनके साथ जो दुकान चलाती थी, जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वो अपना गरीब गुरबा लोग जो दुकान चलाते हैं, उनको दुकान में 1 बजे रात को नवाबगंज के कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको दुकान खोलकर सिगरेट मांगने के लिए जाते हैं, और जब सिगरेट देने से जब इनकार करती है महिला, तो उनके साथ उनके गेट को तोड़कर उनके दुकान को पूरा लूटपाट करके उनको जबरन उठा करके वो अपने 500 मीटर दूरी के साथ वह रात में खेत के में बहियार में लेकर चले जाते हैं। और सभी जो असामाजिक तत्व थे 4-5 लोग, वह मिलकर सभी लोगों ने जो दादी के उम्र की थी उनके साथ बर्बर तरीके से, निर्ममता तरीके से उनको दुष्कर्म किया जाता है और उनको जान मारने के नियत से उनको पूरा गला घोंट दिया जाता है कि अब महिला को मार देंगे तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वह मनचले इतने सातिर थे कि दुष्कर्म भी करते हैं और जान मारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उस नवाबगंज गांव के ही कुछ लोग जो सच्चे लोग हैं, जो निडर लोग हैं, जो हम उनको कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से उनको हम सराहना देते हैं कि उन्होंने तत्परता के साथ 112 नंबर के पुलिस पर जो मोबाइल होता है उस पर फोन करके पुलिस को सूचना दी जाती है। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो बाकी लोग हैं वह भाग जाते हैं। जिसके बाद बेसुध पड़ी महिला को पुलिस के द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो सदर अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था तो हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के लोग लगातार मिलकर सिविल सर्जन से मिले, डीएम साहब से मिले, उसके न्याय को लेकर एसपी साहब से मिले और सभी लोगों ने न्याय का भरोसा दिलाते हैं। मगर आज आप जानिएगा तो आश्चर्य होगा कि उस महिला को सही तरीके से समुचित व्यवस्था से उनकी इलाज नहीं की जाती है और बेहतर इलाज के नाम पर यह सदर अस्पताल, निकम्मी अस्पताल, उसको पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है। और जब पटना पीएमसीएच रेफर करते हैं तो हम लोग भी वहाँ जनवादी महिला समिति और बिहार महिला समाज के तरफ से कॉमरेड राम परिदी और कॉमरेड रिंकू दी जाकर उन दुष्कर्म पीड़िता से मिलकर पीएमसीएच के व्यवस्था को लेकर और बेहतर इलाज की व्यवस्था को लेकर बात करते हैं। जब वह मिलकर वापस चले जाते हैं तो उसके बाद उनके परिजनों को फुसलाकर, डराकर पीएमसीएच से उनको फिर लखीसराय घर वापस भेज दिया जाता है कि जाइए, आपका जो बीमार महिला है जिनका इलाज चल रहा है वह घर पे जाएगी, ठीक हो जाएगी। मगर जब घर पर पहुंचते हैं तो उनकी इलाज जो हुआ था, समुचित इलाज, वह अधूरा था और अधूरा इलाज के कारण वह फिर बीमार पड़ जाती है, फिर बेहोश होने लग जाती है। तो फिर से सदर अस्पताल लखीसराय इलाज के लिए भेजा जाता है। मगर आप देखिए और गौर कीजिए, जब लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था तो पीएमसीएच भेज दिया जाता है, जो पीएमसीएच हमारे बिहार के सबसे प्रधान अस्पतालों में से एक अस्पताल है। मगर वहाँ की व्यवस्था भी इतनी लचर है कि उसका सही तरीके से इलाज नहीं होता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो हमारे सरकार के लोग हैं उस पे हस्तक्षेप करके उस महिला को वहां से जबरन भगाने की कोशिश किया है, इसलिए उसकी जान मारने की नियत से उसको घर भेज दिया जाता है। जब लखीसराय सदर में इलाज चल रहा था तो फिर उसको जब मरणोपरांत थी तो उसको रेफर करने का बात फिर से करते हैं। मगर देखिए, लखीसराय इलाज सदर में चल रहा है, फिर से रेफर, अब फिर आया तो फिर रेफर। यहाँ क्या है जी? यहाँ नौटंकी चल रहा है। सदर अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, नई व्यवस्था है तो आप बंद कीजिए। आप इस तरह से ये व्यवस्था नहीं रखिएगा तो आने वाले दिनों में सदर अस्पताल में हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तालाबंदी करने के घोषणा करेंगे। क्योंकि आप समझ जाइए, सिर्फ और सिर्फ नाम और खाका और कुछ दवाई के नाम रखने से अस्पताल नहीं चलता है। अस्पताल में समस्या समय
सभी विभाग का डॉक्टर उपलब्ध करा